हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्कॉलर्स निर्वाणा में। दोस्तों, ये हमारा जो वीडियो है स्कॉलर्स निर्वाणा पे परसेंटेज चैप्टर का चौथा वीडियो है। और इससे पहले मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर के 3 वीडियो कवर करा चुका हूं और इसमें मैंने आपको छठे टाइप तक के क्वेश्चंस को कवर करा दिया था। दोस्तों, आज देखिए लास्ट टाइम पे हमने क्या करा था, क्वेश्चन नंबर 5 कवर करा था और आज हम कौन सा क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ 6 कवर करने वाले हैं। तो इसको देखिए, आज 6 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर छठा कह रहा है दोस्तों कि एक डिब्बे में 100 नीले गोले, 50 लाल गोले और 50 काले गोले हैं। 25% नीले गोले, 50% लाल गोले निकाल लिए गए, तब काले गोलों का क्या प्रतिशत होगा। तो देखिए यहाँ पर डब्बा है, इस डब्बे में देखिए 3 रंग के गोले, एक नीला रंग है, एक लाल रंग है और तीसरा कौन सा है, काला रंग है। तो पहले तो मैं गोले लिख ले रहा हूँ कितने, देखिए नीले गोले हैं, लाल गोले हैं और जो हमारे काले गोले हैं इनको लिख लिया मैंने। और बात करें नीले गोले तो ये आपके 100 है, लाल गोले जो है ये आपके कितने हैं, 50 हैं और साथ ही साथ ये जो काले गोले हैं इनकी संख्या कितनी है, ये भी 50 है। तो हमने क्या करा है, 25% नीले गोले, ठीक है, हमने 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाल लिए। तो देखिए 25% का मतलब क्या होता है, 25% की जब हम बात करते हैं तो 25% का मतलब होता है 1/4। तो हमने इन 100 का 1/4 क्या कर लिया, निकाल लिया। तो हमने काट दिया, यहाँ कितना बचा, 25, तो यानी कि 25 निकाल लिया तो बचा कितना है, तो यहाँ पर कितना बच गया, 75। फिर हमने लाल वाले जो गोले हैं इसका 50% निकाल लिया। 50% का मतलब होता है 1/2 यानी कि आधा। तो हमने यहाँ पर 50 में से क्या कर लिए, आधे निकाल लिए, तो आधे बचे, यहाँ पर 25 बच गए, ठीक है। काटेंगे, देखिए 25 आ जाएगा, तो 25 बच गए। तो सिंपल सी बात ये थी कि देखिए नीले गोले कितने थे, 100 थे और हमने 25 निकाल दी, कितने बच गए, 75। लाल गोलों की बात करें तो लाल गोले कितने थे, 50 थे, इसमें से हमने आधे निकाल दिए यानी कि 25 निकाल दिए, तो कितने बच गए, 25, ठीक है। फिर इसका कह रहा है कि तब काले गोले का प्रतिशत क्या होगा। तो काले गोले हमने नहीं निकाले हैं, तो काले गोले कितने रहेगा, 50। तो अब यहां पर देखिए प्रतिशत बताना है, जो काले गोले हैं इनका प्रतिशत बताना है। तो देखिए ये कितना है, यहां से 75 आ गया और ये कितना हो गया, 25। 75 और 25 कितना हो गया, 100 हो गया और यहां पर कितना आया, ये 50, तो ये कितना हो गया, 150। यानी कि कुल 150 गोले में से अगर काले वाले पूछेगा तो कितने हैं, 50, ये हम ऊपर लिख देंगे और गुणा कर देंगे 100% से। तो देखिए काट देंगे, 50 एकम 50 और 50 तिया 150। जब हम इसको 100 को किससे भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, तो ये कितना आ जाएगा कट के, ये आ जाएगा 33 सही 1/3%, ठीक है। तो 33 सही 1/3%, यही हमारा आंसर जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो समझ में आया होगा क्वेश्चन आपको, और आगे बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक परिवार में चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय 12, 17 और यहां पर लिखा हुआ है 3, ठीक है, 12, 17 और 3 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि हो जाती है। परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह सेम है, मतलब पिछला नहीं, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में क्वेश्चन करा था उसकी तरह सेम है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था, देखिए जो भी मतलब रेशियो होता है इसको ही रियल मान लेते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें चावल पे, ठीक है, तो चावल पे कितने रुपए खर्च किए गए, 12, ठीक है, और मछली पर खर्च किए गए 17। खाद्य सामग्री पे कितने खर्च किए गए, 3 रुपए खर्च किए गए हैं, कितने, 3 रुपए। तो देखिए करना क्या है, जब भी आपको ये प्रतिशत दिखा करे कि इसका अभी आपको प्रतिशत निकालना है, तो आप इसमें 2 जीरो एक्स्ट्रा मान लीजिए, 2 जीरो यहां लगा दिए, 2 जीरो यहां लगा दिए और 2 जीरो हमने यहां पर लगा दिए, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये 1200 आ गया, ये 1700 आ गया और ये कितना आ गया आपका, 300 आ गया। तो देखिए हमने 1200 का पहले जो मतलब लिखा है कि इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि हो गई। मतलब जब हम चावल की बात करेंगे तो चावल का मूल्य 20% बढ़ गया, तो हम 1200 का 20% निकाल ले रहे हैं, ठीक है। 1200 का 20% निकाल लिया, कितना आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 गुणा 2 कितना हो गया, 24 और ये 240, मतलब इस पे 240 रुपए बढ़ गए। और जब हम बात करेंगे मछली की, तो मछली पे कितने रुपए बढ़े, 1700 का
30%, तो हमें अब 30% निकालेंगे। 30 बटे कितना आएगा 100, तो 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिए, 17 दिए 51 और 0, यानी कि इस पर 510 रुपए बढ़ गए। और यहाँ पर देखिए खाद्य सामग्री है, तो खाद्य सामग्री पे हमने कितने रुपए बढ़ा दिए हैं 50%, तो ये 50 बटे कितना आएगा 100, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, यहाँ पर कितने रुपए बढ़ गए 150 रुपए बढ़ गए। मतलब चावल पर 240 रुपए बढ़े, मछली पर 510 रुपए बढ़े, और जो भी खाद्य सामग्री थी इस पर 150 रुपए बढ़ गए। तो देखिए आगे कैसे करना है, आगे क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। अब देखिए कुल कितना खर्च बढ़ गया, ठीक है, कुल कितना खर्च बढ़ गया है यहाँ पर पहले ये देखते हैं। तो देखिए अब इसका कितना व्यय होगा, जितना पैसा बढ़ा है उतना ही व्यय होगा। तो देखिए सबसे पहले कि पहले कितना रुपए खर्च हो रहा था, तो देखिए पहले 1200 रुपए, 1700 ये और 300 ये, कितना हो गया देखिए 1200 और 300 कितना हो गया 1500, 1500 और 1500 कितना हो गया, मतलब 1500 15 3000, और 1700 है तो 200 और होगा एक्स्ट्रा में, तो कितना हो जाएगा 3200। वरना आप सीधे सीधे जोड़ सकते हैं 1200, ठीक है, फिर इसका 1700 जोड़िए, फिर 300 जोड़िए, कुल कितना आएगा 3200। तो यानी कि उसका पहले जो खर्च हो रहा था वो कितना हो गया 3200, ठीक है। अब जो खर्च हो रहा है उस पर देखिए कितना एक्स्ट्रा खर्च होगा, तो देखिए यहां से 240 रुपए एक्स्ट्रा खर्च होगा, यहां से 510 रुपए खर्च होगा, और यहां से 150 रुपए खर्च होगा। तो इसको आप जोड़ लीजिए, ठीक है। देखिए 200, 500, 700, 700 और 100 कितना हो गया 800, 850, 860, और ये कितना आ गया 900, ठीक है। 40 जोड़ के कितना हो गया 900, तो यानी कि 900 रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो रहे हैं, और गुणा 100%। तो देखिए 2 जीरो से हमने ये 2 जीरो काट दिए, और 32 से इसको डिवाइड दे रहे हैं। तो देखिए 32 से ना दीजिए आप डिवाइड, आप 8 से पहले इसको रख दिया, 8 चौक 32, और 8 से और छोटा करते हैं, ठीक है, कटेगा नहीं कटेगा, एक मिनट, 4 से करते हैं, 4 अट्ठे 32, ठीक है, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, ठीक है, कितना आ गया 1 बच गया, और 10 हो गया ये। फिर यहाँ पर आएगा 4 दूनी 8, फिर यहाँ से कितना 2, और यहाँ जाएगा 5 बार में, तो ये 225 बटे 8 है। अब इसको काटिए, देखिए 8 से काटेंगे तो 8 से कट जाएगा, और आएगा 8 एकम 8, और यहाँ से कितना बच गया 6 बच गया, और 8 अट्ठू 64, फिर कितना बचा 1, 65 में से 64 गया 1 बचा, और बटे में आएगा 8। तो यहाँ से कुल वृद्धि कितनी आ गई 18 से ही 1/8%। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा आ गया, सॉरी 18 नहीं आएगा, यहाँ 28 आएगा, ठीक है। 8 दूनी 16 होता है, ठीक है, मैंने गलत करा, यहाँ पर देखिए 22 लिखा है, तो 8 दूनी 16 होगा, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 28 सही 1/8 आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, ठीक है, तो परेशान मत होइए, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए हमारा ये था 900 रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो रहा था 3200 रुपए पे, हमने क्या करा 2 जीरो से पहले ये 2 जीरो काट दिए, और अब क्या करना है हमें इसको डिवाइड देना है। तो डिवाइड देने के पहले मैं 4 से भाग कर रहा हूँ, तो देखिए 4 अट्ठे 32, और 4 से इसको भाग करेंगे तो देखिए 4 दूनी 8, 1 बच गया, इसको दे दिए 10 हो गया, फिर 4 दूनी 8, यहाँ से 2 बच गया, इसको दे दिए 20 हो गया, 4 पंजे 20, पूरा पूरा कट गया। फिर 8 से इसको भाग देना, देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ठीक है, तो यहाँ 2 बार में गया, हमने ये गलती करी थी, 2 बार में गया। फिर यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर आपका बचा 6, हमने इसको दे दिया 65 हो गया, और 8 अट्टू होता है 64, 8 अट्टू होता है 64, बचा कितना 1, और बटे में आएगा 8, तो 28 से ही 1/8% आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका आंसर। अब बढ़ते हैं आगे नए क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे की, और आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में कराएंगे पहले, ठीक है, फिर नए टाइप की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखा है कि 2 व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन लब्धियां बराबर हैं, परंतु उनमें से एक को अपने मूल वेतन का 65% भत्तों के रूप में मिलता है, जबकि दूसरे को मूल वेतन का 80% भत्तों के रूप में मिलता है। पहले व्यक्ति के मूल वेतन का दूसरे व्यक्ति के मूल वेतन से क्या अनुपात होगा। तो देखिए होता क्या है, आपको पता होगा जो भी भत्ता होता है वो आपके मूल वेतन में जुड़ जाता है। मतलब अगर मैं बात करूं पहले व्यक्ति की, ठीक है, तो पहले व्यक्ति का जो भी वेतन होगा, जैसे 100 रुपये था तो इसमें जो मूल वेतन था इसका ऐड हो जाएगा, ठीक है, 65 रुपये ऐड हो जाएगा। फिर दूसरा व्यक्ति जो था इसका मूल वेतन भी 100 रुपये था, क्योंकि उन्होंने कहा है देखिए 2 व्यक्तियों की संपूर्ण वेतन उपलब्धियां बराबर हैं, परंतु उनमें एक को अपने मूल वेतन का 65% भत्तों के रूप में मिल रहा है, जबकि दूसरे को मूल वेतन का 80% मिल रहा है। तो यहाँ पर आप 80 जोड़ दीजिए, कितना जोड़ देंगे 80। अब यहाँ पर देखिए जोड़ने पे कितना आ गया, ये आ गया 165 अनुपात, और इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 180,
ठीक है। तो इस प्रकार से आएगा, ये आएगा आपका 165 और ये आ जाएगा आपका 180। तो यहां पर उसने बोला है कि देखिए जो भी मूल वेतन था, ठीक है, जो भी यहां पर मूल वेतन है इसमें पहले वाले को, ठीक है, देखिए लिखा है पहले व्यक्ति को मूल वेतन का दूसरे व्यक्ति के मूल वेतन से क्या अनुपात होगा। तो अब आप इसको काट दीजिए, देखिए 5 से काटते हैं, ठीक है, 5 से काटते हैं तो 5 या 15 और ये 5 या 15 आ गया। फिर इसको काटते हैं, देखिए यहां पर क्या आएगा, यह आएगा 5 से काटने में 5 या 15 और 3 बज गए 5 30, ठीक है। फिर इसको काटते हैं, देखिए 3 से काटा 3 एकम 3, 3 एकम 3 और यहां से इसको रेशियो आ गया 36, 12 3 36। तो यहां से अनुपात कितना आ गया 11:12, 11:12। और बस आपको करना क्या है, देखिए जो भी हमने माना था, तो ये मूल वेतन का कितना था 165% अधिक था और ये कितना था 180% अधिक। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जो ए की वैल्यू होगी और जो बी की वैल्यू होगी उसको पलटना है, मतलब इस वाले को बी को दे देना है और इस वाले को क्या करना है ए को देना है। तो यहां से आंसर क्या आएगा 12:1। कितना आएगा 12:1। सिंपल तरीके से आपको ये करना है क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको कराया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, टाइप 7 की। अगला टाइप हमारा टाइप 7 और इंपॉर्टेंट है टाइप ये। लिखा है गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है और शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 हो तो वह प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना है मैं आपको बताता हूं कि जब भी एक कंटिन्यूअस फॉर्म में शेष 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 लिखा हो, जैसे यहां लिखा है कि गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, तो देखिए 30% भोजन पर खर्च कर दिया और उसके बाद उसने फिर से वर्ड का यूज किया शेष, मतलब शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। फिर इसके बाद उसने फिर से शेष का उपयोग करा, फिर 50% बचाता है और यदि उसकी मासिक आय कितनी है 18,400 हो तो इसका प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है। तो देखिए करने का तरीका क्या होता है, जितनी भी प्रतिशत दिए तो एक तो उसको तोड़ के कर सकते हैं, जैसे कि 30% भोजन पर खर्च करा, ठीक है, जैसे 100 रुपए थे, मान लीजिए 100 रुपए थे, इसके पास 30% भोजन पर खर्च करा तो कितने बचे 70। फिर उसके बाद 40% परिवहन पर खर्च करा, तो फिर से आप क्या लिख सकते हैं 100 रुपए थे और 40 परिवहन पर खर्च करते तो बचा कितना 60, ठीक है, 60 आएगा यहाँ पर। तो 100 रुपए थे, 40 खर्च कर दिए, बचा कितना 60। फिर उसका उसने कहा शेष का 50% बचाता है, तो देखिए जैसे थे 100 रुपए थे, 50% बचाया तो 50% ही खर्च करा होगा, तो 50 ही आएगा यहाँ पर। अब करना क्या है, इसको आप काट के छोटा कर सकते हैं, देखिए 50 एकम 50, 50 दूनी 100, ठीक है, यहाँ से काट सकते हैं 20 तिया 60 और 20 पंजे 100। फिर यहाँ से जीरो से केवल जीरो कट सकता है, ठीक है, काट दिया। अब गुणा कर लीजिए, देखिए 10 पंजे 50 और 50 दूनी 100, तो यहाँ से 100 आ गया। और इसको देखिए यहाँ पर कितना आएगा, ठीक है, यहां पर देखिए जो आपका आएगा वो लिखा है 7 या 21 एकम 21। तो फाइनली उसके पास कितने रुपए बचे हैं 21 रुपए बचे हैं 100 रुपए में से। कितने रुपए बचे हैं 21 रुपए बचे हैं 100 रुपए में से। जबकि यहां पर देखिए हमारे हिसाब से उसके पास जो इनकम थी वो 100 रुपए थी और क्वेश्चन में कितनी है 18,400। तो अब आपको इसको कंपेयर करना है, हमारे हिसाब से कितनी है 100, प्रश्न में कितना है 18,400, तो कितने गुना हो जाएगा 184 गुना होगा। और आपको कुछ नहीं करना है, 184 गुना क्या करना है 21 से करना है। तो 21 चौक कितना होता है 84 होता है, यहां से लग गया 8, ठीक है, और फिर आप 21 की 8 से गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 168, ठीक है, और 168 का हाथ से लग जाएगा 8, तो देखिए कितना हो गया 8 8 16, हाथ से लग गया 1 और ये 17, 176, यहाँ आ गया 6। फिर जो 17 था वो कैरी लग जाएगा किस पर 1 पर, ठीक है, और यहाँ पर आप लिखेंगे 21 एकम 21 और 17 में जुड़ जाएगा तो कितना आएगा ये आपका 38। तो यहां से जो कुल वैल्यू निकल के आई वो आ गई आपकी 3864। तो यहाँ पर ये आंसर कितना आ जाएगा आपका ए वाला आंसर आ जाएगा 3864, ठीक है। तो एक तो ये मेथड हो गया, एक और मेथड मैं आपको बताता हूं इसमें, ठीक है। आप फाइनली क्या कर सकते हैं, जो भी आपको इनकम दे रखी थी जैसे कि 18,400 है, तो देखिए पहले उसने कितना खर्च करा है 30%, तो देखिए 30 खर्च कर दिया 70 बचा, इसको आप बटे में लिखेंगे 100। फिर दूसरा वाला क्या कर रहा है 40% परिवहन पर खर्च करता है, तो यहाँ पर बच कितना गया होगा 60, किसने में से 100 में से। फिर उसके बाद 50% खर्च बचाता है, तो 50 ऊपर लिख किया और बटे में आ गया 100। तो देखिए 2 जीरो से मैं ये 2 जीरो काट दे रहा हूँ, ठीक है, 50 एकम 50, 50 दूनी 100,
20×3 = 60 और 20×5 = 100 और कुछ कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो 5 से काटेंगे 5×5 और 14×5 = 70, 2 से काटेंगे 2×1 = 2 और 2×7 = 14। तो देखिए 7×3 = 21 और 21 की फिर से आपको किससे गुणा करनी है, 184 के। तो 21 × 184 आपका कितना आएगा, 3864। अभी हमने करा था और यहीं से आपका आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। तो दो मेथड बताए मैंने इस क्वेश्चन को करने के, और आप दोनों मेथड से करिए, फिर कोई भी एक मेथड जो अच्छा लगे उसे आप हमेशा याद रखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहा है नारायण अपनी मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष का 50% वह भोजन तथा परिवहन पर खर्च करता है। इसके बाद शेष में से 1000 रुपये मकान का किराया देता है और अंत में उसके पास 1800 रुपये बचते हैं। नारायण का मासिक वेतन कितना है? तो देखिए अक्सर क्या होता है, इस क्वेश्चन को करने में दिक्कत आती है। देखिए अब आपको सिंपल में पिछले टाइप की ही तरह इसको भी करके दिखाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले उसने 30% शिक्षा पर व्यय किया, तो देखिए 100 रुपये थे और इसमें से 30% उसने शिक्षा पर व्यय किया, तो बचा कितना, 70। फिर शेष का 50%, शेष का 50% वह भोजन पर खर्च करता है। तो देखिए 100 रुपये थे और 50% खर्च कर दिए, तो कितने बचे, 50, ठीक है। तो आप कंटिन्यूस लिख लीजिए और इसको काट के छोटा कीजिए। देखिए पहले काट के छोटा करते हैं, देखिए 50 × 50 और 50 दूनी 100, जीरो से यहाँ जीरो काट दिया और 10 दूनी कितना आ गया, 20, ठीक है। और यहाँ आ गया 7 × 7, यानी कि फाइनली उसके पास 20 रुपये उसने कमाए और बचे कितने, 7 रुपये। मतलब ये आपका फाइनल वैल्यू आ गई कि उसने कुल इनकम जो थी वो 20 रुपये थी और फाइनल कितने बच गए उसके पास, 7 रुपये। तो देखिए यहाँ पर उसने 1000 रुपये मकान का किराया भी दिया है और 1800 रुपये बचा भी रहा है। अगर देखिए मैंने इसमें यहाँ पर तो मकान का किराया जोड़ा नहीं है, ठीक है, तो मैं जो फाइनल वैल्यू उसके पास बची है उसमें भी मकान का किराया नहीं जोड़ूंगा। तो देखिए 1800 रुपये वो क्या कर रहा था, बचत कर रहा था। तो मैं मानूंगा कि जो 1000 रुपये किराया था इसको मैंने नहीं दिया, तो मैं 1000 रुपये वापस इसी में जोड़ दे रहा हूं और मान ले रहा हूं कि मेरी बचत कितनी है अभी, 2800। ये कब की बचत है, जब मैंने केवल 2 ही मदों पर अपना पैसा खर्च करा, पहला शिक्षा पर और दूसरा 50% परिवहन पर। तो 2 मदों पर खर्च करता तो 7 रुपये मेरे पास बचते, और यहाँ पर कितने बचे, 2800। तो कितने गुना हो गया, ये हो गया आपका 400 गुना, ठीक है, 400 गुना हो गया। तो यहां से इस धनराशि को भी 400 गुना कर दीजिए, यह आ जाएगा आपका 8000। कितना जाएगा, 8000। तो इस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से करिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, ठीक है, लिखा है एक मशीन का वर्तमान मूल्य कितना दे रखा है, ये 1,09,350 है, 1,09,350 है। यदि मशीन में 10% वार्षिक दर से अवमूल्य हो रहा है तो 3 वर्ष पहले मशीन का मूल्य कितना था। तो देखिए यहाँ पर आप सक्सेसिव मेथड लगाइए, 10% है तो 10% को हम तोड़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से। तो कैसे करना है आपको, देखिए सिंपल सा, आप 10% दे रखा है, 10% को तोड़ते हैं तो कैसे लिखेंगे, 1/10, ठीक है। तो पहले मशीन का मूल्य 10 रुपये था और अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 10% वार्षिक दर से अवमूल्य हो रहा है, तो यानी कि मूल्य घट रहा है, तो यहाँ आ गया हुआ 9, और ऐसा 3 साल तक हुआ है। तो 10 9 आपको 3 बार लिखना है, और 10 की जब आप 3 से गुणा करेंगे, 3 बार करेंगे तो आएगा 1000, और 9 की आप गुणा करिए, यानी कि 9 का क्यूब निकालिए, 9 ने 81, 81 नेम कितना होता है, 729, ठीक है। तो ये आ गया आपका। अब यहाँ पर फाइनली उसने कहा है कि मशीन का वर्तमान मूल्य कितना था, तो ये आपका दे रखा है 1,09,350, कितना है, 1,09,350, इतना दे रखा है। तो पूछ रहा है आपसे कि 3 वर्ष पहले मशीन का जो मूल्य था वो कितना है, 3 वर्ष पहले मशीन का मूल्य कितना है। तो देखिए कैसे करना है, मैं आपको बता रहा हूं। अब इसको कंपेयर करना है, मतलब 729 और 9,350 को कंपेयर करना है। तो देखिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। देखिए जब भी आपको चेक करना है कि ये 9 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, पहले इसको जोड़ के देख लीजिए। अगर 9 का मल्टीपल आ गया तो डिवाइड होगा। देखिए 1 और 10, 1 और 9 कितना हो गया, 10, 10 और 3 13, 13 और 5 कितना होता है, 18, यानी कि दोनों 9 से कट जाएंगे। तो मैं इसको 9 से काटता हूँ, छोटा करता हूँ। देखिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, फिर यहाँ से 1 बच के इसको दे दिया, फिर 9 एकम 9, यहाँ से 4 बच के इसको दे दिया, 9 पंजे 45, 0 को 0। फिर से चेक कर लीजिए कि 4 से डिवाइड होगा नहीं होगा। देखिए 2
1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 5 9, यानी कि अब एक बार और कट सकता है तो काट दे देंगे। 9 1 9, ठीक है, क्या 12 में से 9 के कितना जा 3, 3 इसको दे दिया, ठीक है, यहाँ कितना आ गया 31 और ये आएगा 9 3 27, कितना आएगा 9 3 27 और 31 में 27 गया 4, तो यहाँ पर आएगा 9 5 45। फिर से एक बार और 9 से कट सकता है, देखिए 5 3 8 और 1 9, 9 फिर से आ गया तो 9 से फिर से कट जाएगा, तो काटते हैं 9 1 9, ठीक है, 4 बज के इसको दे दिया 9 5 45 और एक कितने गुना आ गया, ये आ गया आपका 150 गुना। कितना आ गया 150 गुना। तो अब आपको करना है क्या, कुछ नहीं करना है, जो 1000 था इसमें आपको 150 से गुणा कर देनी है, तो 1000 गुना 150 कितना जाएगा, ठीक है 150 और 1000 के 3 जीरो और लगा दीजिए, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 1,50,000, ठीक है 50,000, 1,50,000 यहाँ से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 6 लाख, ठीक है, यहाँ 6 लाख है। यदि जनसंख्या वृद्धि दर प्रथम द्वितीय तथा तृतीय वर्ष क्रमशः 5%, 10% और 15% हो तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए 5% है, तो देखिए जनसंख्या 100 थी, कितनी हो गई 105 पहले साल। फिर जनसंख्या 100 थी, 10% बढ़ी, कितनी हो गई 110। फिर जनसंख्या कितनी थी 15% बढ़ रही है, तो देखिए 100 थी और कितनी हो गई होगी 115। तो देखिए इसको बस काट के आपको छोटा करना है, तो काटते हैं, देखिए 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 0 का 0 और ये आएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5। फिर से काटते हैं 5 से, नहीं 0 से 0 काट दे रहे हैं, तो यहाँ बचेगा 10 और यहाँ बचेगा 11। फिर इसको काटते हैं 5 से, ठीक है, और 5 दूनी 10, 5 या 15 और यहाँ जाएगा 5 दूनी 10, 0 का 0। तो देखिए यहाँ से गुणा करने पे क्या आया 2 दूनी 4, ठीक है, और 1 2 3 0, यहां से गुणा करने पे आ गया 4000। इसको गुणा करते हैं 23 गुणा 11 गुणा 21। तो देखिए कभी भी इस प्रकार की संख्या है आपको गुणा कैसे करना है, सबसे जो बड़ी संख्या उनको पहले गुणा करिए। जैसे 21 की हम 23 से गुणा करते हैं, तो देखिए 21 ने 63, ठीक है, यहाँ से लेके 6 और 21 दूनी 42 और 6 कितना होता है 48, तो यहाँ से 483 आया। अब इसकी गुणा आप कर दीजिए 11 से, ठीक है, तो 483 की 11 से गुणा करने के लिए 2 बार इसी को रिपीट कर दीजिए एक स्थान खिसका कर। तो 3 का 3, 8 3 11, यहाँ से लग गया 1, ठीक है, 8 4 12 और 1 13, यहाँ से लग गया 1, तो यहाँ से आ गया 5313, यहाँ से इतना आ गया। तो उसने बोला है कि मतलब जनसंख्या 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी, तो हमारे हिसाब से 4000 आई है और प्रश्न में कितनी है 60,000, ठीक है, तो 60,000 है प्रश्न में, 60,000 भी नहीं है 1 लाख है, ठीक है, तो ये कितने गुना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 150 गुना। कितना आएगा 150 गुना। तो देखिए कैसे आएगा 150 गुना, मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर साइड में करके कि देखिए आपको कुछ नहीं करना है, मैं हटा दूंगा अभी, ठीक है, ये आपने लिख लिया कितना 6 लाख और नीचे आपको लिखना है 4000, ठीक है, 3 जीरो से हमने 3 जीरो काट दिए और 4 एकम 4, 15 चौके 60 और 0 का 0। तो इस प्रकार से आप 150 गुना निकाल देंगे, डिवाइड करना है आपको सिंपल सा, ठीक है। तो ये अगर 150 गुना आ गया, मतलब जो हमारे हिसाब से जनसंख्या थी, प्रश्न के हिसाब से जनसंख्या थी, कितनी आ गई 150 गुना आ गई। तो आपको बस इसमें भी अब 150 से गुणा करना है और आंसर आपका आ जाएगा। देखिए 15 3 45, यहाँ से लगे 4, 15 एकम 15 और 4 आपका 19, यहाँ से लगे 1, 15 3 45 और 1 46, यहाँ से लगे 4, 15 5 75 और 4 कितना होगा आपका 69 और यहाँ 0, तो 79650, ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा और ये आपका आंसर सी वाला यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। अब बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे, सेकंड क्वेश्चन की, और इस क्वेश्चन को करने के बाद, ठीक है, हम आगे का टाइप क्लियर करेंगे, ठीक है, तो आगे के टाइप क्लियर करेंगे और अगर टाइम नहीं बचा तो मैं आपको यहीं पर इस वीडियो को रोक दूंगा, ठीक है। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए लिखा है कि 174 से 176 तक के लिए अशोक की मासिक आय 16,000 रुपए है। वह अपनी आय का 15% भोजन पर व्यय करता है, शेष का 30% शिक्षा पर व्यय करता है, शेष का 35% अन्य मदों पर व्यय करता है, शेष की बचत करता है। तो बताइए अशोक की मासिक आय कितनी है। तो देखिए शेष 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 चल रहा है यहाँ पर, सिंपल सा एक और क्वेश्चन देखिए, अशोक की मासिक आय 16,000 है, वह अपनी आय का 15% भोजन पर व्यय करता है, शेष का 30% शिक्षा पर व्यय करता है और शेष का 35% अन्य मदों पर व्यय करता है और शेष की बचत करता है, मतलब जो भी बचा है वो उसकी बचत हो गई। तो बताइए, पहला क्वेश्चन है अशोक की मासिक बचत कितनी है। तो बचत कितनी है, तो बचत निकालने के लिए देखिए फाइनल में बचत है तो आपको लगातार कंटिन्यू आपको इनटू करना है। तो इस क्वेश्चन को देखिए आगे के क्वेश्चन भी पहले पढ़ लीजिए और देखिए आपको हर चीज की जरूरत पड़ेगी। देखिए अशोक शिक्षा पर कितना व्यय करता है, तो ये आपका ये वाला रहा,
और अशोक अन्य मदों पर कितना व्यय करता है, तो आपका ये रहा, कहा गया, शेष का अन्य मदों पर व्यय करता है। तो अब आपको करने के पहले आप 16,000 का, ठीक है, आराम से क्वेश्चन के 16,000 का 15% निकालते हैं। तो 15% निकालने के 2 0 से 2 0 काट दिए और 15 छंग कितना हो जाए 90, यहां से लग गया 9, 15 कम 15 और 9 कितना होगा 24, बचा कितना 1 0 लगा दिए, मतलब 2400 रुपए उसने क्या करे हैं, ठीक है, व्यय कर दिए, मतलब खर्च कर दिए किस पर, भोजन पर, ठीक है, भोजन पर। तो भोजन वाला तो यहां पर देखिए पूछा नहीं है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब यहीं पर 16,000 का इसने कितना खर्च करा है, 16,000 में से कितना जाए शेष का, सॉरी शेष का लिखा है, तो 1 मिनट, ये 16,000 नहीं आएगा, ठीक है, तो शेष कितना बचा 2400, ठीक है। तो 2400 का 30% उसने शिक्षा पर खर्च करा, तो देखिए 2400 रुपए उसने भोजन पर खर्च करे और इसका 30% उसने शिक्षा पर खर्च करा। तो हम 2400 का 30% निकालेंगे, 2 0 से 2 0 काट दिए और 24 तिया कितना होता है 72, यानी कि 720 रुपए उसने शिक्षा पर खर्च करे, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए शिक्षा पर उसने कितना खर्च करा है 30%। तो यहां पर देखिए शिक्षा वाला ऑप्शन कहाँ है, ये रहा, पर यहां तो आया नहीं आपका, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। 15 छक 90, ठीक है, ये आ गया 15 15, हाँ है तो सही। 1 मिनट रुकिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अरे यार हम क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा रुकिए 1 मिनट। यहां पर देखिए 16,000 रुपये था और ये तो वो खर्च आ गया ना जो उसने भोजन पर खर्च किया था, तो ये 2400 रुपये उसने भोजन पर खर्च कर दिए। बचे कितने, 16,000 में से 2400 घटा दीजिए, तो 16,000 में से हम 2400 क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो 2400 जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 0 से 0 आ गया, 10 में से 4 गया 6 आ गया और 15 में से 2 गया, ये 13 आ गया। तो यहां से आया 13,600। 13,600 का कितना शिक्षा पर खर्च करा है 30%, तो 13,600 का 30% निकालना है, काट दिया हमने यहाँ पर और ये आगे कट के और 3 की गुणा करते हैं, देखिए 3 छक 18, यहाँ से लग गया 1, 13 3 39 और 1 40 और 1 0, तो 40 80, यहाँ पर ए वाला आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो उस समय गलत हो गया था, तो 40 80 इसने क्या कर दिया, अब यहाँ पर शिक्षा पर खर्च कर दिया और ये अब रकम कम हो गई होगी किस में से, 13,600 में से। तो 13,600 में से हम 40 80 और कम करते हैं, और कम कर दिया, यहाँ पर बचा 20, यहाँ 5 आ जाएगा और ये 13 में से 4 गया, आपका आएगा 9। तो 9,520 रुपए बचाया 20 के पास और इसमें से ये क्या कर रहा है 35% अन्य मदों पर खर्च कर रहा है, मतलब कि 9,520 का 35% इसने खर्च कर दिया, ठीक है। तो देखिए 0 से 0 काट दिया, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 से इसको काटते हैं तो 2 चौक 8, 2 7 14, 2 छंग 12, गुणा करते 7 छंग 42, ठीक है, यहाँ से लग गया 4, 7 7 49 और 4 53, यहाँ से लग गया 5, ठीक है, और 7 चौक 28 और 5 कितना होता है आपका 33, तो 3 3 3 2, यहाँ पर ये आपका आंसर आ गया 3 3 3 2, ये डी वाला आंसर है जो इसने खर्च करा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। अब यहां पर आपको मैंने सब बता दिया। अब अशोक की मासिक बचत कितनी है, तो देखिए उसके पास इतना और उसने खर्च कर दिया 9,520 में से, 9,520 में से उसने 3 3 3 2 रुपए खर्च कर दिए, तो बचे कितने, 10 में से 2 गया 8, 11 में से 3 गया 8, 4 में से 3 गया 1, 9 में से 3 गया 6, तो 6,188, 6,188 रुपए, यानी कि सी वाला ये आंसर आपका बिल्कुल सही आ गया। तो पहले क्वेश्चन का जरूरी नहीं है आप पहले ही आंसर निकालें, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आज मैं अपनी वीडियो को यहीं रोकता हूं, क्योंकि देखिए वीडियो लंबा नहीं करना है, वीडियो जितना हो सके उतना पढ़ाना है और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। आज वीडियो को यहीं रोकते हैं, कल मिलते हैं आपको, ठीक है, नए क्वेश्चंस के साथ। कल देखिए आपको यहाँ पर टाइप 8 से कवर कराना है मुझे और टाइप 8 आपको पढ़ाना है। तो आज मैं इसको यहीं रुकता हूँ, कल मिलता हूँ आपको, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर्स निर्वाणा को, ठीक है। और मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।